सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकेंड वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने फैट गेन के बारे में। तो पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत सारा फैट पुट ऑन कर लिया है मेरे बॉडी पे। सो मेरा करंटली बॉडी वेट है 83 kgs और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 28। सो मैं आज आपको बताऊंगा किन बैड हैबिट्स की वजह से मैंने इतना सारा फैट गेन किया। वो सारी बैड हैबिट्स बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सब मेरी बातें सुन के उन चीज़ों को अगर अवॉइड कर दोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ओवर ईटिंग एंड पोर्शन कंट्रोल। तो मुझे शुरुआत से पिछले 2-3 साल से एक बहुत गंदी आदत है कि मुझे अगर कोई भी पूछता है कि ये खाओगे क्या, वो खाओगे क्या, तो मैं झट से हाँ बोल देता हूँ। तो मुझे उस ईटिंग पे कंट्रोल नहीं है। मैं तो फिर इसकी वजह से जो भी चीज़ें मेरे पास आती है मैं वो खाते जाता हूँ। तो इसे बोलते हैं ओवर ईटिंग, और बहुत सारे लोग ये करते हैं एंड यू शुड अवॉइड दिस। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ मतलब लैक ऑफ पोर्शन कंट्रोल, मतलब जब हम खाना खाने बैठते हैं तब एक हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चीज़ें नहीं लेते। हम 3-4 चपाती खा लेंगे, बहुत सारा राइस खा लेंगे। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और ये गलतियां मैंने भी बहुत की है पिछले 2-3 साल में, लेकिन अभी उन चीज़ों को बदल रहा हूँ। पोर्शन कंट्रोल में रह रहा हूँ, फिक्स्ड अमाउंट में खा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट भी कम अमाउंट में। कुछ कुछ लोग करते हैं कि ब्रेकफास्ट पूरा गले तक भरने तक खा लेते हैं पेट भर के, जैसे लंच करते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। द सेकेंड फैक्टर इज़ कि लेजीनेस। ये बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है मेरे बॉडी पे, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं तो बॉडी उसे एज एन फ्यूल यूज़ करती है। अगर आप वो फ्यूल यूज़ नहीं करोगे तो बॉडी उसको फैट की तरह बॉडी में स्टोर करके रखेगी। तो मुझे पिछले कोविड से ये आदत पड़ गई थी खाने का और डायरेक्टली सो जाने का। मतलब खाता था और सीधा सो जाता था। इसकी वजह से वो स्टोर्ड एनर्जी यूज़ नहीं होती थी जो खाता था। इसकी वजह से बहुत सारा फैट गेन कर लिया। अभी वो आदतें बदल रहा हूँ। अभी वॉक पे निकल जाता हूँ, आलस होता है तो इन चीज़ों से मैं ओवरकम कर रहा हूँ धीरे धीरे लेजीनेस को। एंड द थर्ड पॉइंट इज इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग बहुत सारे लोगों को होती है। मेरा एक दोस्त है, उसे स्ट्रेस होता है तो वो बहुत बहुत कुछ खाता है। मेरा भी सेम है। हैप्पी रहता हूँ तो खाता हूँ, सैड होता हूँ तो खाता हूँ, गुस्सा आता है तो खाता हूँ। तो खाता हूँ नहीं, खाता था, अभी नहीं खाता, अभी कंट्रोल में आ चुका हूँ। तो ये तो सेल्फ कंट्रोल की चीज़ है। इसको अगर रोकना है तो ये आपके पूरे विल पावर के ऊपर चीज़ है। लेकिन ये भी एक बहुत बुरी चीज़ है, लाइक ओवर ईटिंग। इट्स लाइक ओवर ईटिंग कि आपको जितने ये इमोशनल ये होता है अप्स एंड डाउन, तो आप उतना खाते जाते हो। तो यही 3 मेन रीजंस थे मेरे फैट पुट ऑन करने के। और मैं एक एडिशनल टिप देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग चाय पीते ब्रेकफास्ट में, तो चाय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है किसी किसी के लाइफ में फैट गेन करने का। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग दिन की 3-3, 4-4, 5-5 कप कॉफ़ी पी जाते हैं। तो अगर उनको सब्स्टिट्यूट करना है कॉफ़ी को तो वो इससे कर सकते, कॉफ़ी से कर सकते, बट नॉट टू मच। कॉफ़ी का भी डोसेज मीन्स 1 और 2 कप इन डे, इट्स फाइन, बट नॉट टू मच। अगर आपको मेरे इन बातों से कुछ समझ में आया कि क्या होती है ये बैड हैबिट्स, और मैं आपको एक एक सिंपल टिप दूंगा कि इन तीनों बैड हैबिट्स को कैसे काउंटर किया जाए। तो फर्स्ट आती है ओवर ईटिंग और लैक ऑफ पोर्शन कंट्रोल। ओवर ईटिंग मतलब स्ट्रिक्टली अपनी ज़ुबान पे बिठा के रखो कि किसी ने भी पूछा भाई ये खाएगा, नहीं बोल दो। ये यही है कि किसी ने कुछ पूछा नहीं बोल दो। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को। और सेकंड चीज़ आती है लैक ऑफ पोर्शन कंट्रोल में। तो पोर्शन कंट्रोल मतलब फिक्स करो, एक बोल लो, उसमें उतना ही राइस लो, 3-4 फिक्स चपाती, थोड़ी सी सब्जी फाइबर के लिए, बस इतना ही। सो सेकंड पॉइंट इज लेजीनेस। लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी। कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा है, सीधा फ्रेंड्स में चले जाओ या फिर एक बाहर वॉक लेने चले जाओ। इससे कैसा, आप फ्रेंड्स में जाओगे, हंसी मजाक होगा, कुछ तो बातें होंगी, इसकी वजह से आपके बॉडी का आलस दूर होगा। या फिर वॉक पे गए तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिम को जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए। और लास्ट में आता है इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग इस
ये आपका पूरा विल पावर पे डिपेंड करता है कि आपकी विल कितनी स्ट्रांग है, आप कितना खुद को हेल्दी रखना चाहते हो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो आपकी जितनी विल पावर स्ट्रांग होगी, आप उतनी जल्दी इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल में ला सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखे, मेरी बातों से कुछ सीखे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो ओवर ईटिंग करते हैं। ये सब बुरी आदतें होती है। और वीडियो में बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइसेस है, उनको अवॉइड करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।